जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर के सीरीज में 22 जुलाई के करंट अफेयर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 22 जुलाई करंट अफेयर और डिस्ट्रिक्ट विजन का ये आपका करंट अफेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने सशक्त महिला ऋण योजना स्टार्ट की है? यानी सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? यह आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे कि जो हिमाचल प्रदेश है आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे इसके चीफ मिनिस्टर। शिव प्रताप शुक्ला जो है आपका 22वें गवर्नर हो जाएंगे और ये 15वें चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने वाला है और दूध प्रसंस्करण इकाई भी क्या करेगा, स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश में जो आपका फोक डांस होता है वो आपका थोड़ा डांस होता है, नाटी डांस होता है, छाम डांस होता है, डांगी डांस होता है और राक्षसी डांस होता है। फिर से देख लीजिए, फोक डांस कौन कौन से हैं? थोड़ा डांस है, नाटी डांस है, छाम डांस है, डांगी डांस है और आपका यहाँ पे राक्षसी डांस भी यहाँ पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, हाल ही में किस देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगा? तो सैटेलाइट पोर्टल नेटवर्क जो आपका नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ पे मिलने वाला है? तो यह मिलने वाला आपका गुजरात में। कहाँ पे? तो ये आपका मिलेगा गुजरात राज्य में। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात के सीएम है आपका भूपेंद्र भाई पटेल है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका G20 वित्त और सेंट्रल बैंक की बैठक आपका गुजरात में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक भी आपका कहाँ पे हुआ? गुजरात के केवड़िया में हुआ है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट भी गुजरात में स्टार्ट हुआ है। PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को डबल कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं फोक डांस में, तो गरबा जो होता है गुजरात में मनाते हैं, डांडिया गुजरात में, भवाई गुजरात में, टिप्पाणी गुजरात में, पाधर गुजरात में और हुडो डांस भी कहाँ का है? गुजरात का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फेस्टिवल का, तो यहाँ पे नवरात्रि का फेस्टिवल मनाते हैं, रण उत्सव मनाते हैं, उत्तरायण मनाते हैं, शामला जी फेस्टिवल मनाते हैं, वौथा फेस्टिवल मनाते हैं, मोधेरा डांस फेस्टिवल काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, फिर भद्रा पूर्णिमा, कावंत फेयर, काइट फेस्टिवल, पतंग फेस्टिवल मनाते हैं और भावनाथ महादेव फेयर बनाते हैं। फिर यहाँ पे अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मैरीन नेशनल पार्क है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है और वंसदा नेशनल पार्क है गुजरात में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, हाल ही में किस ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो किसे जो है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएंगे मोक्ष रॉय। मोक्ष रॉय को ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो मोक्ष राय आपको याद होना चाहिए कि मोक्ष राय जो सारे अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे बात कर लेंगे। मोक्ष राय जो है 7 साल के ओल्ड हैं। गोल्डन कैलासा अवार्ड इनको नानेरा गोल्डन 7 साल, बस यही इनके बारे में है कि आपका 7 साल के ओल्ड है और इनको जो है मोक्ष राय को क्या मिला है? आपका ब्रिटेन का आपका पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है। और यहाँ पे जो है आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको जो है गोल्डन कैलासा अवार्ड किसे दिया गया है? नानेरा फिल्म को दिया गया है। 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है आर बोनी गैब्रियल। कहाँ की है? USA की है आर बोनी गैब्रियल। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है ऑस्कर में, तो मिशेल यो को मिला है और एशिया की पहली विमेन है ये। एबल पुरस्कार जो है मैथ्स के लिए लुइस कैफरली को मिला है जो कि अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के हैं। मरकरी से मीनामार्ता रोग होता है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। कैडमियम से इटाइटाई रोग होता है। फ्लोराइड से टूथ डिके होता है, यानी दांतों का सड़न होता है। फिर यहाँ पे ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में आपका शेखर कपूर को दिया गया है। लालिया जुआना छांगते को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार माइकल रोसेन को दिया गया है और प्रिया AS को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका किससे? इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी? तो मुफ्त चीनी जो है उपलब्ध कौन गवर्नमेंट कराएगी? तो आपका दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये कराने वाली है। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी? तो दिल्ली गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का, तो ये हो जाएंगे आपका अरविंद केजरीवाल, इसके चीफ मिनिस्टर हैं। सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली एयरपोर्ट का है जो IGI एयरपोर्ट हो जाएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है कहाँ पे लगेगा? दिल्ली में लगेगा। सारी महोत्सव जो आपका विरासत स्टार्ट हुआ है दिल्ली में। सरस फूड फेस्टिवल भी दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। अब पोषण उत्सव जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो महिला बाल विकास मंत्रालय जो है आपका पोषण उत्सव मनाएगा, दिल्ली में ही मनाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली से।
नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन्ना का अनावरण कहाँ हुआ है? बोमन्ना का अनावरण जो हुआ आपका चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं चेन्नई में, तो जो यहाँ पे फोक डांस होता है, भारतनाट्यम होता है, बाम्बर डांस होता है, देवरत्तम होता है, कवाड़ी होता है, कुम्मी होगा, ओटम कुथू हो जाएगा और करगम हो जाएगा। फेस्टिवल यहाँ पे मनाते हैं हम लोग, फेस्टिवल मनाते हैं पोंगल, नित्यांजलि फेस्टिवल, कार्तिकई दीपम, विनायक चतुर्थी, थाईपुसम, महामाम फेस्टिवल, पुथांडू और जल्लीकट्टू यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका रविंद्र बंसटू को। हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है? तो ये आपका रविंद्र बंसटू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। लिथुआनिया में राजदूत देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। लिथुआनिया में जो आपका एम्बेसडर बनाया गया है देवेश उत्तम को बनाया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल को बनाया गया है। शेख तलाल जो है एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। IFSCA के चेयरमैन के राजा रमन को बनाया गया है। पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना के दल की जो कमान संभालेंगी वो आपका सिंधु रेड्डी संभालेंगी। ठीक है, तो लिथुआनिया में राजदूत है आपका देवेश उत्तम, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष है शेख तलाल, IFSCA के चेयरमैन है आपका के राजा रमन और पेरिस में बेस्टिल डे परेड पे जो भारतीय वायुसेना के दल संभालेंगी वो आपका है सिंधु रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना स्टार्ट की है? तो अमृत महोत्सव FD योजना जो स्टार्ट किया है आपका IDBI बैंक ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे RPF के महानिदेशक नियुक्त किया है? तो RPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके, याद बताइएगा कौन सा। तो यहाँ पे जो RPF के जो महानिदेशक बने हैं तो ये हैं आपके मनोज यादव बनाए गए हैं। ठीक है, मनोज यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RPF के महानिदेशक यानी RPA का है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक आपके मनोज यादव को बनाया गया है। ठीक है, वही आपका यहाँ पे आपका करंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU साइन किया है? तो MOU किसके साथ साइन हुआ था? आपका जापान के साथ साइन हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU साइन किया है? तो MOU साइन किया है जापान के साथ हुआ है। जापान के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जापान के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण समझौता हुआ है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और यहाँ पे शून्य मैत्री क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, सिन्यू मैत्री। फिर आपका टोक्यो की कैपिटल जो है आपका टोक्यो जो इसका कैपिटल है, येन का करेंसी है, डाइट आपका संसद का नाम है और होंशु देश सबसे बड़ा आइलैंड है होंशु आइलैंड और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिडो हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV सब्सिडी के लिए पोर्टल शुरू किया गया है? तो EV सब्सिडी के लिए पोर्टल जो है कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। EV सब्सिडी के लिए पोर्टल स्टार्ट हुआ आपका उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो फेस्टिवल मनाते हैं आपके रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी। यहाँ पे CM आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, कैपिटल आपका लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पे है। विश्व का सबसे बड़ा रिवर मंदिर सम्मेलन जो है आपका उत्तर प्रदेश में ही बनेगा और एक्सपो जो वाराणसी में आयोजित होगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ पे होगा? वाराणसी में आयोजित होगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क भी नोएडा में होगा और यूपी ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया गया है। यहाँ पे फोक डांस बात करें, नौटंकी होता है, रासलीला होता है, कजरी होता है, झोरा होता है, छापेली होता है और जैता होता है। कौन कौन सा फोक डांस है? तो नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, झोरा है, छापेली है और आपका जैता है जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ओप्पो इंडिया ने कहां पर पहली PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब जो है कहां पे स्थापित हुआ है? तो ये आपका होने वाला है केरल में। ठीक है, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओप्पो इंडिया ने हाल ही पर PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा, केरल में करेगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपके पिनरई विजयन है, गवर्नर आपके आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ पे जो केरल के मुख्य सचिव है वी वेणु हो जाएंगे। पैरागॉन रेस्तरां दुनिया का 11वां रेस्तरां हुआ है जो कि केरला में है। केरल पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित हुआ है। NCB ने केरला के तर्ज पर 2500 kg का ड्रग जब्त किया है और वन स्कूल वन IAS कहाँ का है? केरल का ही है। फेस्टिवल की बात करते हैं, यहाँ पे फेस्टिवल जो मनाते हैं हम लोग, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस मनाते हैं, ओनम का फेस्टिवल मनाते हैं, त्रिशूर पूनम मनाते हैं, विष्णु कल्चर फेस्टिवल मनाते हैं, थिरुवथीरा बनाते हैं, थियम फेस्टिवल जो है केरला का ही है, मकर विलक्कू केरला का हो जाएगा, निशा गांधी फेस्टिवल भी आपका केरल का हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और ये सब इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है आपका, कायकोट्टा काली हो जाएगा, कोलकाली हो जाएगा, कथक काली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, थियम डांस हो जाएगा, ओटम थुला हो जाएगा, कुटियट्टम हो जाएगा, नागियर कोट्टू हो जाएगा, कलारी पट्टू हो जाएगा, वेला कली, ये सब कहाँ का है? आपका केरला का डांस फॉर्म है। ये आपका डांस फॉर्म हो जाएगा, ये आपका फेस्टिवल हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हेलीकॉप्टर सहयोग समझौता पर साइन किया है? तो किस देश के साथ जो है हेलीकॉप्टर समझौता पर साइन हुआ है? तो ये हुआ आपका अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना के साथ हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर साइन किया है। अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना का, तो इसकी कैपिटल आपका कौन सा है? आपका ब्यूनस आयरस हो जाएगा। पंपास ग्रासलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। लियोन में से यहाँ ये अर्जेंटीना का ही है। मकाऊ अकांगुआ जो है यहाँ पे सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत है आपका अकांगुआ, और पैटागोनिया का डेजर्ट यहाँ पे अर्जेंटीना में ही मिलता है। और याद रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बात करते हैं कि जो हॉल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है प्रचंड के द्वारा स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पे जो है जो हॉल है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, तो इन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया जिसका नाम प्रचंड रखा है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अगर प्रचंड की बात करें, प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और तेजस जो है आपका लाइट कॉम्बैट आपका एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट है, कृपाण जीवन को वियतनाम एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जो होगा कहाँ पे बन रहा है? तुमकुर में बन रहा है, ठीक है। तो एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जो बनेगा तुमकुर कर्नाटक में बनेगा। हॉल ऑफिस जो है मलेशिया, हॉल ने अपना ऑफिस खोला है कहाँ पे? मलेशिया में खोला है। और वंदे भारत ट्रेन अल्ट्रासाम फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता हुआ है। वंदे भारत के लिए फ्रांस की कंपनी अल्ट्रासाम के साथ समझौता हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खरग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? खरग नदी बेसिन परियोजना को किस राज्य ने आपका किया है? तो ये आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है खरग नदी बेसिन परियोजना को स्टार्ट करेगा, मंजूरी दिया है। उड़ीसा का जो आपका चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक हैं, और इसके जो गवर्नर है आपके गणेशी लाल जाएंगे। कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है उड़ीसा सरकार द्वारा। इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड एंकर जो बने हैं आपके लीसा हो जाएगी। ये लीसा जो है ये इंडिया की पहली एआई बेस्ड एंकर है। और मो जंगल जामी योजना जो है उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है। फेस्टिवल है आपका यहाँ पे रथ यात्रा, रज पर्व और नुआखाई रज पर्व और आपका रथ यात्रा फेस्टिवल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं डांस फॉर्म का, तो डांस फॉर्म हो जाएगा पाइका डांस होता है यहाँ पे उड़ीसा का है। छऊ नाच आपका उड़ीसा का हो जाएगा। घुमारा डांस हो जाएगा उड़ीसा का। बाघ नाच उड़ीसा हो जाएगा। ढान डांस हो जाएगा उड़ीसा। गोटीपुआ भी उड़ीसा हो जाएगा। कर्मा डांस आपका यहाँ पे उड़ीसा। केसाब्दी डांस हो जाएगा उड़ीसा। और 10 कठिया डांस जो है उड़ीसा का हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नीचे वाले 4-5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके तैराक कौन से बने हैं? तो ये है आपका अंशुमन झिंगराम हो जाएंगे। तो हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए अंशुमन झिंगराम हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं कि ये कहाँ से हैं? तो मुंबई से हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 1959 में आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली इंडिया बनी थी, ठीक है। तो पहली इंडियन वीमेन जो है आपका आरती शाह बनी थी। अगर हम बात करें मिहिर सेन पहले भारतीय इंग्लिश चैनल को पार करने वाले जो, ठीक है, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले थे मिहिर सेन, पहले भारतीय थे। और नॉर्थ चैनल जो पड़ता है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आपका नॉर्थ चैनल पड़ता है, याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है कौन? बबल मंदव स्ट्रेट जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज कैनाल जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज स्ट्रेट जोड़ते हैं। तो तीनों स्टेट आपका एक ही में आ जाता है। बाल्टिक कंट्री कौन होता है? लातविया है, लिथुआनिया है और आपका एस्टोनिया, ये 3 बाल्टिक कंट्री है। फिर से देख लीजिए, लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ता है बाब अल मंदव। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज कैनाल। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हॉर्मुज स्ट्रेट। और बाल्टिक कंट्री है लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है आपका 99। भारत का रैंक कौन सा है? 99 रैंक है। याद रखना है फीफा 1904 में स्टार्ट हुआ था, जिसके आपका जहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट इसके जियानी इन्फेंटिनो है। पहला जो फीफा का फर्स्ट रैंकिंग आपका अर्जेंटीना का है। दूसरा रैंकिंग फ्रांस का है। कैप्टन जो है सुनील छेत्री चौथे रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में। चौथे गोल करने के मामले में पूरे वर्ल्ड में चौथे रैंक पे है तो सुनील छेत्री। फर्स्ट जो है रोनाल्डो है। कोच यहाँ पे है भारत के इगोर स्टेमिक में भारत के कोच हैं। नेक्स्ट है सैफ चैंपियनशिप हुआ था और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट। ये दोनों ही किसने जीता है? भारत ने जीता है, भारत ने जीता है। और याद रखिएगा ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप जो है फीफा वर्ल्ड कप का शुभांकन लाइव है। कतर दोहा में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना ने फ्रांस को डिफीट किया था, हराया था। महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्टार्ट होगा। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका होस्ट इंडिया करने वाला है। ईवा शुभंकर है और स्पेन ने कोलंबिया को डिफीट फाइनल में हराया था।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सैफ जो है और इंटर कॉन्टिनेंटल जो है भारत जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जो है शुभांकर लाइव है, कतर दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। महिला फीफा फुटबॉल कप जो है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। अंडर 17 महिला फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे, भारत में हुआ है, जो कि ईवा शुभंकर था और स्पेन ने कोलंबिया को डिफीट किया है फाइनल में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर डकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार का विकास किया है? तो ये किया है किसके साथ मिलकर, ये जो है आपका जापान के साथ मिलकर ये किए हैं। किसके साथ? जापान के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज का। तो जो पटाव सिंड्रोम होता है 13वें गुणसूत्र की टायसोमी से होता है। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं 21वें गुणसूत्र के टायसोमी से होता है। शाही रोग जो है हेमोफीलिया को कहते हैं। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो कि आपका हेरिडिटी डिजीज होता है यानी अनुवांशिक रोग होता है। महिला वाहक होती है और पुरुष इससे प्रभावित होते हैं। इंसुलिन पैंक्रियाज के बीटा सेल से बनता है। क्या क्या याद रखना है? पटाव सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र से, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र से, शाही रोग जो है हेमोफीलिया को कहते हैं। वर्णांधता जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो कि आपका हेरिडिटी या अनुवांशिक रोग है। महिला वाहक होती है और पुरुष प्रभावित होता है। इंसुलिन के बीटा सेल से बनता है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत की पूछा है, भारत की बन रहा है, तो ये आपका HDFC हो गया। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है HDFC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं HDFC पहली कौन है? तो अब पहली हो जाएगा रिलायंस हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर TCS है और दूसरे नंबर पर HDFC है। इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक भी HDFC बन गया है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में होता है। नाबार्ड जो है आपका शिवरामीन समिति के आधार पर 1982 में KV साजी इसके हेड हैं। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, शिवरमन समिति के आधार पर होता है। RBI का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के एस्टेब्लिशमेंट जो होता एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इंद्रधनुष योजना जो है बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में 4th G20 रोजगार कार्यक्रम के कार्य समूह की बैठक जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? तो चौथा G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जो आपका इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे G20 रोजगार समूह का। तो पहला जो हुआ था रोजगार समूह जो 4 हुआ था, जो चौथा इंदौर में हुआ है, तो यही आपका आंसर था। तीसरा जो है जेनेवा में हुआ था, दूसरा जो है गुवाहाटी में हुआ था, और पहला आपका जोधपुर में हुआ था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चौथा वाला पूछा है, चौथा वाला आपका इंदौर में, तीसरा वाला पूछा है आपका जेनेवा में, दूसरा वाला गुवाहाटी में, पहला वाला जोधपुर में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कल्चर फेस्टिवल का, G20 का कल्चर फेस्टिवल पहला खजुराहो में हुआ है, दूसरा भुवनेश्वर में हुआ है, तीसरा हम्पी कर्नाटक में हुआ है। अगर हम बात करते हैं टूरिज्म वाला, टूरिज्म समिट कहाँ पे हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ टूरिज्म वाला। G20 समिट जो है एजुकेशन समिट कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। एजुकेशन वाला चेन्नई में, टूरिज्म वाला आपका जम्मू कश्मीर में। G20 जो है कृषि वाला कहाँ पे? भोपाल में। कृषि वाला भोपाल में हुआ है। इंदौर जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है होस्ट किया है, और ये सेकंड ग्रीन बॉन्ड लाया है आपका इंदौर ही लाया है। अगर हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे कि 17 G20 इंडोनेशिया होस्ट किया था, 18वां भारत में हुआ है। थीम जो है वासुदेव कुटुंबकम है G20 का। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसका थीम है। यहाँ पे जो डांस होता है आपका जवारा नृत्य होता है, तेरा ताली होता है, भगोरिया डांस होता है, मटकी डांस होता है, लहंगी डांस होता है, सुआ डांस और कर्मा डांस आपका मध्य प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट डांस फेस्टिवल याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा है? जवारा नृत्य होता है, तेरा ताली नृत्य होता है, भगोरिया डांस होता है, मटकी डांस होता है, लहंगी डांस होता है, सुआ डांस और कर्मा डांस हो जाएगा। सुआ डांस बहुत बार पूछा हुआ है। अगर हम बात करते हैं त्यौहार का, तो लोकरांग फेस्टिवल मध्य प्रदेश का, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का, भगोरिया हाट फेस्टिवल मध्य प्रदेश का, मालवा उत्सव मध्य प्रदेश, नागाजी फेयर मध्य प्रदेश, फिर चथैयागिरी विहारा फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश, पंचमरही उत्सव जो है पंचमरही आपको पता है मध्य प्रदेश में है, और तेजाजी फेयर भी आपका मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आई थिंक ये हो गया मनोज यादव, इसके हो गया है ये वाला क्वेश्चन। नहीं, राकेश पॉल है, सॉरी मनोज यादव नहीं, राकेश पॉल इसका, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वां महानिदेशक यहाँ पे राकेश पॉल हो जाएंगे। मनोज यादव तो बास्केटबॉल वाला हो जाएगा, वॉलीबॉल का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके राकेश पॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय IC इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बने हैं, राकेश पॉल बने हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है 1 फरवरी 1978 को हुआ था। CBI के निदेशक परवीन सूद को बनाया गया है। CBC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, देखिए इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। परवीन सूद की बात करेंगे तो CBI, फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे CBC के लिए। अटॉर्नी जनरल आपके R वेंकटरमणी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बने हैं। मनोज यादव RPF के महानिदेशक है, ठीक है, RPF के। सतपाल भानु जो है आपका LIC के प्रबंध निदेशक हैं, और AK मोहंती है परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं, ठीक है। तो मनोज यादव आपका RPF के हैं। नेक्स्ट है, हंगरी में आयोजित सुपर
GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना है? तो हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का आयोजन जो है ये आपका जीते हैं आर प्रज्ञानंदन ने। तो शतरंज टूर्नामेंट 2023 का जो विजेता है आपका सुपर GM ये आपका आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। अगर बात करते हैं आर प्रज्ञानंदन में, तो यहाँ पे ये जीते हैं पुस्ताज, जो हंगरी का जो है ग्रासलैंड को हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज करते हैं। 82वां ग्रैंड मास्टर वी उपल्ला ने जीता है। माइंड मास्टर बुक जो है आपका विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखा गया है। इंडोनेशिया ओपन जो है और स्विस ओपन दोनों ही आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। ऑर्लियांस ओपन जो आपका प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है। फिर मलेशिया मास्टर जो है एच प्रणय ने जीता है। कनाडा ओपन ने लक्ष्य सेन जीता है और पहली विमेन ग्रैंड मास्टर जो है एस विजय लक्ष्मी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से कि पुस्ताज घास के मैदान आपका हंगरी में मिलता है। 82वां ग्रैंड मास्टर आपका वी उपल्ला है। माइंड मास्टर बुक जो है विश्वनाथ आनंद। इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन जो जीता है आपका सात्विक साईराज और आपका चिराग शेट्टी जीते हैं। ऑर्लियांस ओपन जो है प्रियांशु राजावत। मलेशिया मास्टर जीते हैं एच प्रणय और कनाडा ओपन जीते हैं लक्ष्य सेन और पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है एस विजय लक्ष्मी। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी हो गई है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिण हो गया, दक्षिण क्षेत्र इसका यानी साउदर्न जोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी 2023 दक्षिण जोन जो है आपका ये जीत गया है। और याद रखना फाइनल में जो है फाइनल कहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हुआ था। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। जो इंडिया है इंडिया ने जीता है जिसमें इंग्लैंड को डिफीट किया है। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था जिसका जो पहली बार हुआ था और इंडिया ने पहली बार जीत गया है और किसको हरा के इंग्लैंड को डिफीट किया है। वुमेन प्रीमियर लीग विजेता मुंबई इंडियंस है। वुमेन प्रीमियर लीग की जो विजेता है मुंबई इंडियंस है। टोटल 5 टीम खेली थी इसमें। ऑरेंज कैप IPL में सुमन गिल को मिला था। पर्पल कैप समी को मिला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दूसरी बार हुआ और दूसरी बार में भी भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। फिर आपका क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़ा है आपका ईरानी ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, देवदा ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, सहारा ट्रॉफी, रणजी और दिलीप ट्रॉफी, ये सारे के सारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।